हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल यू इन माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश ओरिजिनेटर। फ्रेंड, हम आज पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डिफिनेशन से। इसके साथ ही मैं जो इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन है वो आपके सामने मैं प्रेजेंट करूँगी, जिससे आपको प्रीपोजिशन का क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन देख लीजिए। अ प्रीपोजिशन इज मेड फ्रॉम टू वर्ड्स, प्री एंड पोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन जो दो शब्द से बना है, प्री एंड पोजिशन से। इट मीन्स अ वर्ड यूज्ड बिफोर इट्स राइट पोजिशन लाइक नाउन एंड प्रोनाउन आर कॉल्ड प्रीपोजिशन। जैसे कि ऐसा प्रीपोजिशन उस शब्द को बोलते हैं जो कि नाउन या प्रोनाउन से पहले उसकी सही स्थिति में कैसे रखा जाता है, उसका पोजीशन हमको जानना होता है कि वो किस करेक्ट पोजीशन में हम उसको रखें कि सेंटेंस का एक अर्थ निकले। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखते हैं क्वेश्चन है, द कैलकुलेटर इज द टेबल। ठीक है, एट, ऑन, अबव या फिर ओवर, इसमें आप देखिए कौन सा सही हो सकता है। द कैलकुलेटर इज ऑन द टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे होगा राइट आंसर होगा ओ एन, ऑन। ठीक है, यहाँ पे जो ऑन का प्रयोग होता है वो स्थान स्पर्श के भाव को व्यक्त करता है। जैसे कि कोई चीज़ किसी के ऊपर रखी है तो उसको टच करेगी तो वहाँ पे आपको ऑन लगा देंगे। या फिर ऑन का प्रयोग को और पर के अर्थ में भी होता है। जैसे कि ऑन मंडे हो जाएगा आपका, ऑन ट्यूसडे, ऑन मंडे इवनिंग, किसी भी टाइम। जैसे प्रयोग को और पर के भी अर्थ में होता है। उसके बाद ऑन का प्रयोग आप समझ लीजिए ए एन द प्लस, जैसे कि कोई अगर बस जा रही है। ठीक है, जैसे ही वॉज ऑन अ बस, किसी के ऊपर अगर कोई चीज़ रखी गई या किसी के ऊपर बैठ के जा रहे हैं तो भी आप ऑन लगा सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही साथ अगर कोई आदमी पैदल चल रहा है या फिर घोड़े की पीठ पे बैठा है, ठीक है, या ऊँट की पीठ पे बैठा है, हाथी पर बैठा है, तो भी वहाँ पे आप ऑन का प्रयोग करेंगे। इसके साथ ही साथ ऑन का प्रयोग आप डायरेक्शन का बोध कराने के लिए भी होता है। जैसे कि किस दिशा में आप जा रहे हैं कोई चीज़। और उसके साथ ही साथ जानते हैं कि अब ऑन का प्रयोग टेलीविज़न के साथ होता है, ऑन टेलीविज़न। फिर खाने के साथ ऑन अ डाइट, ऑन डिमांड, ऑन अ कोल्ड डे। फिर उसके बाद ऑन हॉलीडे, ऑन 5 मार्च, 16 मार्च। जैसे कि ये कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी जम्प्ड द वेल, वह क्या की, कुएं में कूदी। तो यहाँ पे इन प्रीपोजिशन होगा या फिर इनटू, ऑन टू या फिर ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा इनटू। इनटू, वह क्या की, कुएं के अंदर कूद गई। ठीक है, तो अब जानते हैं कि जैसे कोई चीज़ मोशन, गति में होती है तो वहाँ पे हम इनटू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जब लड़की कुएं में कूद रही है तो वो क्या कर रही है, एक गति में है, तो वहाँ पे आप इनटू लगा देंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। माई ब्रदर लीव्स पटना, यहाँ पे आपका प्रीपोजिशन कौन सा लगेगा, इन, ऑन, फ्रॉम या फिर एट, कौन सा लगेगा। तो यहाँ पे आपका प्रीपोजिशन, राइट प्रीपोजिशन हो जाएगा इन पटना। जैसे आप किसी बड़े शहर की अगर बात करेंगे, ठीक है, इनका प्रयोग बड़े स्थानों, जैसे कि किसी देश, शहर या फिर महादेश, राज्य, महानगर के नाम से पहले होता है। या फिर ऐसे भी देख लीजिए, जैसे कि वी लिव इन इंडिया, हम लोग कहाँ रहते हैं, वी लिव इन इंडिया। ठीक है, तो ये इंडिया क्या है, देश है। उसके साथ ही शी लिव्ड इन उत्तर प्रदेश, वह उत्तर प्रदेश में रहती है, तो वहाँ पे भी इनका प्रयोग होगा। आप जानते हैं कि इनका प्रयोग जो है कुछ फ्रेज के पहले भी होता है। जैसे कि कौन सा फ्रेज हम लगा सकते हैं, इन द नाइट, इन द नाइट फ्रेज हो जाएगा। उसके बाद इन द इवनिंग, इन द इवनिंग फ्रेज हो जाएगा। उसके साथ ही साथ इन द मॉर्निंग फ्रेज हो जाएगा, इन द मॉर्निंग। उसके साथ इनका प्रयोग अंदर के अर्थ में, जैसे कि आप किसी चीज़ के अंदर जा रहे हैं तो भी इनका सेंस लगता है। ठीक है, जैसे क्या हो सकता है, इन द स्काई, इन द स्काई में भी इनका प्रयोग होगा। उसके साथ ही इन अ लेटर, जैसे किसी चीज़ में लेटर में हम क्या लिख रहे हैं, इन ए लेटर, ये सब आपका फिक्स प्रीपोजिशन है।
उसके बाद आप इन प्रिजन, कैसे कोई आदमी जेल में है तो इन प्रिजन हो सकता है, इन चर्च हो सकता है, उसके साथ ही साथ इन हॉस्पिटल हो सकता है, इन अ क्यू, जैसे कोई आदमी कतार में खड़ा है, इन अ क्यू भी हो सकता है। ठीक है, तो इतना इन का प्रयोग मैंने आपको बता दिया है। अब थर्ड क्वेश्चन पर देखते हैं कि ही विल रीच 5 AM, वह 5 बजे पहुँचेगा। तो प्रीपोजिशन कौन सा होगा यूज, एट, ऑन, इन या फिर एब। तो टाइम बताने के लिए कौन सा प्रीपोजिशन होता है, समय को व्यक्त करने के लिए 80 एट का प्रयोग हम जानते हैं समय प्रदर्शित करने के लिए होता है। और एट का प्रयोग और कहाँ हो सकता है, कुछ शब्दों के बाद एट का प्रयोग होता है, जैसे कि साउट एट, आप किसी के ऊपर क्या कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, साउट एट हो जाएगा। किक एट, किसी चीज़ पे को आप मार दिए तो किक एट हो जाएगा। लाफ एट, किसी के ऊपर आप कर सकते हैं, इस हंसते हैं तो लाफ एट होता है। उसके साथ ही जैसे कि किसी छोटे जगह के लिए भी हम आपको एट का प्रयोग करते हैं, जैसे कि मेरा भाई जगुआर में रहता है, माई ब्रदर लिव्स एट क्या किया जाएगा, जगुआर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, माई ब्रदर इज आर्मी, मेरा भाई क्या है, आर्मी है। तो किस में है, एट में, इन, फ्रॉम या फिर ऑफ। तो यहाँ पर अगर हम किसी पोजीशन के बारे में, कोई स्टेटस के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्मी का इन का प्रयोग होगा। इन का जो प्रयोग होता है वो परमानेंट एक्शन को व्यक्त करने के लिए होता है, जैसे कि ही इज़ इन नेवी। ठीक है, ही इज़ इन नेवी, तो नेवी में वो परमानेंट हो गया तो वहाँ पे इनका प्रयोग होगा। जैसे ही इज इन पॉलिटिक्स, वह राजनीति में है, ही इज इन पॉलिटिक्स, तो वहाँ पे इनका प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 2 बुक्स द टेबल, यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन होगा, इन, एबव, ऑन या फिर ओवर। 2 किताबें हैं। ठीक है, 2 किताबें हैं, वो कहाँ है, टेबल पर है। टेबल पर के लिए किसका प्रयोग होगा, ऑन का प्रयोग होगा। कहाँ प्रयोग होगा, रिच प्रीपोजिशन ओन, ऑन का प्रयोग किसके लिए होता है, स्थान स्पर्श के लिए, मैं आपको बताई हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज अ बुक इंग्लिश ग्रामर, यह इंग्लिश ग्रामर की बुक है। इन प्रीपोजिशन ऑन, ऑफ या फिर फ्रॉम क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑन। ठीक है, जैसे किसी चीज़ पर ये क्या है, आधिकारिक रूप से है, जैसे ऑन का प्रयोग होता है विषय के अर्थ में होता है। ठीक है, अगर कोई विषय है तो ये इंग्लिश ग्रामर की बुक है ना, तो वहाँ पे ऑन का प्रयोग विषय के अर्थ में होता है। उसके साथ ही ऐसे समझ लीजिए, दिस बुक इज ऑन फूलन देवी, फूलन देवी के ऊपर यह किताब है, तो वहाँ पे ऑन होगा। दिस इज बुक ऑन मैथमेटिक्स, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के, विषय के अर्थ में आपका ऑन का प्रयोग होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी वॉज सीटिंग हर हस्बैंड एंड हर फादर, वो क्या कर रही है, हस्बैंड और पति के बीच में बैठी है। तो बीच के लिए क्या होता है, अगर कोई 2 पर्सन है तो वहाँ पे बिटवीन का प्रयोग होगा, और 2 से ज़्यादा होता है तो क्या होता है फ्रेंड्स, अमोंग। ठीक है, अमोंग, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन आपका हो जाएगा बिटवीन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ओल्ड मैन हैज़ इनसाइट मैन्स कैरेक्टर, एक बूढ़े आदमी को मनुष्य के चरित्र में क्या करके देखने की क्या है, क्षमता है। तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन होगा बताइए, इनटू होगा या फिर इन होगा या फिर टू होगा या फिर ऑफ होगा। जैसे किसी चीज़ के अंदर हम जाते हैं तो वहाँ पे उसको कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं, इनटू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इनटू, क्योंकि वो मनुष्य के दिमाग के साथ क्या कर रहा है, दिमाग में जाके उसके कैरेक्टर के बारे में जान रहा है, तो वहाँ पे हो जाएगा इनटू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी इज कमिटी, सी इज, वह कमिटी में क्या है, ऑन है, कमिटी के पर होगा, एबव या एट या फिर इन। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इन। कोई अगर किसी जगह पे है तो वहाँ पे इन का प्रयोग होता है।
नेक्स्ट है माई ब्रदर लिव्स जगुआर। जैसे छोटे जगह के लिए मैंने क्या बताया कि छोटे जगह के लिए 88 प्रीपोजिशन यूज होता है। नेक्स्ट है द डॉग स्प्रैंग द टेबल। कुत्ता क्या है, वो टेबल के ऊपर कूदा, ऑन टेबल हो जाएगा, ठीक है, ओएन ऑन द टेबल। नेक्स्ट है माई फादर इज 70। मेरे पिता क्या है, 70 साल से ऊपर है या फिर नीचे है, तो यहाँ पे एबव हो सकता है और बेलो भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस के आप लगाएंगे, ठीक है। ही केम एट 6 o'clock। वो कितने बजे आता है, 6 बजे, तो यहाँ पे एट का प्रयोग हो जाएगा, 88। ही ट्रेवल्ड, वो रात में क्या किया, ट्रेवल किया, तो क्या होगा, एट नाइट, ठीक है। नेक्स्ट है द कैट इज सीटिंग। द कैट इज सीटिंग क्या होगा, अंडर द ट्री, यहाँ पे होगा अंडर। जैसे कोई चीज़ किसी के नीचे बैठी हुई है, पेड़ के नीचे हम छाया के नहीं तो कि छाया के नीचे बैठे हैं पेड़ के, तो वहाँ पे अंडर का यूज होता है। फिर दैट बैट्समैन ब्लू अ विसल ईच बॉल। एक जैसे खिलाड़ी ने क्या किया, सीटी बजाई हर एक बॉल पे, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ओवर, क्या होगा, ओवर आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडिया इज। इंडिया इज इन एशिया, ठीक है, यहाँ पे सेंस आपका आ रहा है कि इंडिया क्या है, भारत का एक हिस्सा है, तो एशिया जो है वो में भारत है, ठीक है, तो इन आएगा। नेक्स्ट है ही इज पॉलिटिक्स। वो क्या है, पॉलिटिक्स में है, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन हो जाएगा इन। नेक्स्ट है देयर आर 2 बुक्स द टेबल। जो 2 किताबें हैं वो टेबल के ऊपर है, ऑन टेबल होगा आपका, सेंस है इन है और एट है, तो ऑन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मोहन वॉज। मोहन क्या था, बस के ऊपर था या फिर बस में था, ऑन होगा, एट ऑफ या फिर एबव, तो यहाँ पे ऑन। जैसे किसी भी चीज़ पर अगर हम सवार कर रहते हैं तो वहाँ पे ऑन होता है, ठीक है। ही वॉक्स बाई फुट, ऑन फुट, फ्रॉम फुट। कैसे, कोई पैदल जब पैदल जाता है तो वहाँ पे ऑन फुट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिवाइड दिज मैंगोज। जब 2 चीज़ लोगों के बीच में किसी चीज़ को बंटवारा होता है तो वहाँ पे हम बिटवीन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट देयर इज फ्रेंडशिप हिम एंड हर। यहाँ पे 2 लोगों के बीच में फ्रेंडशिप है, किसके बीच में, 2 लोगों के बीच में, तो कौन सा होगा प्रीपोजिशन, बिटवीन आपका प्रीपोजिशन होगा। नेक्स्ट है ही हैज़ लेफ्ट नथिंग हिम, बाई हिम, बिहाइंड हिम, बिलो, अंडर। जैसे वो आदमी मर गया और उसने अपने पीछे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी है, तो यहाँ पे होगा आपका करेक्ट प्रीपोजिशन बिहाइंड होगा। द काइट रोजेज द क्लाउड। जो पतंग है वो आसमान में बादलों में उड़ रही है, तो बादल से ऊपर उड़ रही है, ठीक है, एबव, तो आपका एबव हो जाएगा। द क्लाउड्स आर, हमारे सर के ऊपर है, ठीक है, जो बादल है वो हमारे सर के ऊपर जब होता है तो वहाँ पे हमारे सर के ऊपर कोई चीज़ होती है तो उसको ओवर प्रीपोजिशन यूज करते हैं। द लायन स्प्रैंग अपॉन द प्रे, एबव द प्रे, ऑफ द प्रे। जैसे कोई लायन है वो अपने शिकार के ऊपर कूदा, जब किसी शिकार के ऊपर कूदते हैं, किसी चीज़ पर कूदते हैं, तो वहाँ पे प्रीपोजिशन होता है अपॉन। नेक्स्ट है माई डॉटर वॉज हाइडिंग बिहाइंड द डोर। मेरी जो बेटी है वो क्या कर रही है, दरवाजे के पीछे छिप रही थी, ठीक है। सुनील इज ऑफ 40। जो सुनील कितने साल का है, 40, 30 साल का है, 30। नेक्स्ट है हिज इनकम इज 5,000 रुपीज़ पर मंथ। उसकी सैलरी 5,000 पर मंथ है, तो बेलो होगा या एबव या फिर ऑफ या फिर फ्रॉम। बेलो उसकी सैलरी जो है मेंशन है, तो यहाँ पे हो जाएगा बेलो, ठीक है, BELOW। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है दिस इज अ ब्रिज द रिवर। एक ब्रिज है जो कि नदी के ऊपर बनती है, तो क्या बनेगा, एक्रॉस, एबव या फिर एट या फिर अमॉन्ग, ठीक, तो बनेगी एबव। कोई भी नदी जो है नदी के ऊपर ही आपका ब्रिज बनेगा। तो ये रहा कुछ इम्पोर्टेंट MCQs, और नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और MCQs करेंगे।
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।